नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड का टीका किस देश की कंपनी ने विकसित किया है? इंट्रानेजल यानी नाक से दिया जाने वाला जो वैक्सीन है। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन अथवा ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी इसे भारत की कंपनी ने विकसित किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक बनाई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने इस वैक्सीन को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत मंजूरी प्रदान की है। इस वैक्सीन को उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो पहले से कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। इस वैक्सीन का उपयोग कोविड के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, बी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, सी यह सीमा पार अपराधों को भी नियंत्रित करता है, अथवा ऑप्शन डी बीएसएफ का महानिदेशक यानी डीजी भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस का एक अधिकारी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज यानी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के सशस्त्र बल सीमा सुरक्षा बल का गठन भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। सीमा सुरक्षा बल भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने या जाने के बारे में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये सीमा पार अपराधों जैसे कि स्मगलिंग आदि को भी नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहे इस बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ के अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसका प्रमुख, जिसे महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नामित किया गया है, भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम अथवा ऑप्शन डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नागालैंड। व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव का आज यानी 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में शुरू होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। यह नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और आमतौर पर हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। त्यौहार में नागाओं द्वारा प्रशंसित और श्रद्धेय यानी उनकी पूजा की जाती है। उस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल। इसको श्रद्धांजलि दी जाती है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना भी हुई थी। इस बार ये राज्य अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 11 दिसंबर अथवा ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की सहायता करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें इस घातक बीमारी के साथ जीना पड़ता है। पहला एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। एचआईवी एक बड़ा जन स्वास्थ्य मुद्दा है। इस बीमारी से दुनिया में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। यह वायरस रोग प्रतिरोधक तंत्र को यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और रोगी में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।
इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये लॉन्च पैड निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया है। दूसरा, जल्दी ही यहाँ से अग्निबाण नामक एक निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं, करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया जा चुका है। ये लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया है। जल्दी ही यहाँ से अग्निबाण नामक एक निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अग्निबाण रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का ही रॉकेट है। इस लॉन्च पैड से अग्निबाण की पहली उड़ान होगी। बता दें कि अग्निकुल एक स्टार्टअप है जिसे कुछ युवाओं ने मिलकर बनाया है। इसकी स्थापना साल 2017 में चेन्नई में हुई थी। इसमें कई बिजनेसमैन ने अपना पैसा लगाया है, जिसमें आनंद महिंद्रा ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है। खैर, तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।